सुनिए सत्संतो ज्ञाने, सुनिए 68 का स्नान, सुनिए पढ़ पढ़ पावे माने, सुने लागे सहज ध्यान। नानक भगता सदा विगासे, सुने दुख पाप का नासे। गुरु नानक देव जी महाराज सुनन दी महानता दसदे फरमान कर रहे ने कि प्रभु दा नाम जो सुन लैंदा है उसदे पाप नाश हो जांदे ने। दूजे नूं चोट पहुंचाण दी बिरती उसदे अंदरों खत्म हो जांदी है। इस वास्ते पलट के उसनूं भी चोट नहीं खानी पैंदी। पाप नाश हो गए, दुख नाश हो गए। इस वास्ते जो प्रभु दा नाम सुन लैंदा है, अठे पैर उसदे अंदर विकास बनिया रहिंदा है, खेड़ा बनिया रहिंदा है, मस्ती बनी रहिंदी है। सुने सत संतोख ज्ञान। सुनिए दी इस तीसरी पौड़ी विच साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान कि प्रभु दा नाम सुनन वाला सत ते संतोख दा धारनी हो जांदा है। सत शब्द संतोख दे नाल होवे तां सत दे अर्थ ने दान, देण दी बिरती। ते जदों देण दी बिरती पैदा हो जाए मनुख दे अंदरों, समझ लो प्रभु दे नेड़े चला गया। मासूम बच्चा अजे लैना जानदा है, देना नहीं। उसनू कह दईए भी जिहड़ा खिडौना तेरे कोल है ये दूसरे बच्चे नू दे दे, कहंदा नहीं। तोड़ देगा, दूजे बच्चे नू देवेगा नहीं, क्योंकि अजे देण दी बिरती दा उसदे अंदरों जन्म नहीं होया। अगर जवान होके बुढ़ा होके भी देण दी बिरती दा जन्म नहीं होया, सिर्फ लैण दी बिरती ही पलबल है, तो ऐसा मनुख संसारी है, धार्मिक नहीं, भगत नहीं। परमात्मा दा नाम सुनन वाला दानी हो जाता है। क्यों कि वह संतोखी हो जाता है। दे सकण दी समर्था भी संतोख तो पैदा होंदी है। अपने आप विच जो संतुष्ट है वो देण दी समर्था भी रखदा है, पर जो अपने आप विच ही दुखी है, बेचैन है, असंतुष्ट है, वो खोण दी ही ते बिरती परबल रखदा है, पर देण दी नहीं। इस वास्ते सतगुरु कहंदे ने जो परमात्मा दा नाम सुनदा है ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਤੋਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਤ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਸਿਮਰਨ ਉਸ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, अर्थ दे या समाजिक तौर ते पछड़ गया। जीवन दे जिस पहलू दे जो पछड़ गया उसनू अगे करन दा नाम ही दान है। तो परमात्मा दा नाम सुनन वाला संतुष्ट हो जाता है। संतुष्ट होंदियां ही उस दे अंदरों दानी बिरतियां दा जन्म होंदा है, और परमात्मा दा नाम सुनन वाला ही सही मायनियां दे ज्ञानी होंदा है, क्योंकि ज्ञान उस दे अंदरों पैदा होंदा है। ये ज्ञान अक्षरी ज्ञान नहीं आउंदा, ये ज्ञान तोता रटन नहीं आउंदा, ये ज्ञान अनुभव प्रकाश होंदा है जो जीवन दे गहरे तल दे चों पैदा होंदा है। परमात्मा दा नाम जद कन्ना दे राही अंदर गया तो वो जिस तोहफे दे नाल बाहर प्रगट होंदा है वो सत है, संतोख है, ज्ञान है। सुने 68 का स्नान। परमात्मा दा नाम सुनन वाला इतना पावन हो जाता है मानो 68 तीर्थां दा इशनान हो गए। तीर्थ अपनी थां ते बहुत वड्डे ने, महान ने, पर तीर्थां दी महानता भी नाम जपण वालियां करके ही है, संतां करके, भगतां करके। इस वास्ते
इत्थे ते एक सवालिया फिकरा खड़ा कीता है भगत कबीर ने। कहत कबीर हों भया उदास, तीरथ बड़ा के हर का दास। जो प्रश्न ही उत्तर होवे, ਸਾਹਿਤਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਹੋਂ ਭਇਆ ਉਦਾਸ, ਤੀਰਥ ਬੜਾ ਕਿ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ। तो कबीर कहते तीर्थ वड्डा नहीं, हरि का दास वड्डा। हरि दे दास दा जिथे जन्म होया तो जन्म अस्थान भी तीर्थ बन जाएगा। हरि दा दास जिथे बैठा है, भगती कीती है, वो अस्थान भी तीर्थ बन जाएगा। ते हरि दे दास दे जिथे मृत्यु हो गई है, जिथे उसने देही दा त्याग कीता है, वो अस्थान भी तीर्थ बन जाएगा। गरज के भगत जिथे जिथे बैठे उहदे कदमां दे चों तीर्थ दा जन्म है। तीर्थ भगतां नूं नहीं पैदा करदे, भगत तीर्थां नूं जन्म देंदे ने। किसी तीर्थ दे कोई समर्था नहीं कि वह ब्रह्म ज्ञानी नूं पैदा करे, पर हर ब्रह्म ज्ञानी दे यह समर्था है कि वह तीर्थां नूं जन्म देंदा है। स्वयं ब्रह्म ज्ञानी भगत चलदा फिरदा एक तीर्थ ही हुंदा है, जिन्हों जंगम तीर्थ करके कहंदे ने। चलदा फिरदा तीर्थ, उहदे कदमां दे चों तीर्थां दा जन्म हुंदा है। इस वास्ते सतगुरुदेव जी महाराज फरमान पे करते ने, सुनने वाला इतना पावन हो जाता है, इतना पवित्र हो जाता है, जैसे कि 68 तीर्थ पावन ने, पवित्र ने, उस कल्ले ने मानो 68 तीर्थां दा इशनान कर लिया, इतनी पवित्रता हासिल कर ली है। सुने पढ़ पढ़ पावे मान। जद कोई परमात्मा दा नाम गहरे तल दे सुनदा है तो उस दे अंदर होर जानन दी भुख पैदा होंदी है। मैं होर जाना, मैं होर जाना। ते होर जानन लई दुनिया दे धर्म ग्रंथ ने तो पढ़न दी रुचि पैदा होंदी है। मैं ओ भी पढ़ा, मैं ओ भी पढ़ा। ये भुख तरह तरह दे ग्रंथां दा पाठ करन पढ़न ते मजबूर कर दिए। और जैसे जैसे वो पढ़दा है, वैसे वैसे उसका अनुभव, उसका ज्ञान उहदे च वाधा हुंदा है। और जैसे उसके ज्ञान दे च वाधा हुंदा है, उहदी पूजा हुंदी है, उहदी प्रतिष्ठा हुंदी है, उहनूं मान मिलदा है। सुणे पढ़ पढ़ पावे मान। कुछ आलम इस ढंग नाल भी अर्थ करते ने कि पढ़ पढ़ के जो मान प्राप्त होंदा है मनुख नूं, उही मान परमात्मा दा नाम सुनन नाल मिल जांदा है। उतनी प्रतिष्ठा सिर्फ प्रभु दे नाम दे सुनन दे नाल ही प्राप्त हो जाती है। सुने लागै सहज ध्यान। सहज तो मुराद है अडोलता, टिकाओ। सुनदियां ही सुनदियां एक दिन खिंडिया होया मन सहज दे च आ जांदा है, टिक जांदा है। ते जैसे अडोल होंदा है, परम अडोलता दे मुजस्मे परिपूर्ण परमात्मा नाल उसका संबंध जुड़ जाता है। जैसे नाम दी धारा अंदर प्रवेश कर दी है, वो खिंडे हुए मन दे टुकड़ियां नूं यकजा करना शुरू कर देंदी है। बस सुनन दी यही महानता है। एक एक शब्द जैसे अंदर प्रवेश कर रहा है, खिंडे हुए मन दे टुकड़े कट्ठे होने शुरू हो गए ने। तो साहिब कहते ने सुने लागै सहज ध्यान। परमात्मा दा नाम सुनन दे नाल आत्मक अडोलता प्राप्त हो जाती है। ध्यान साधना दी शिखरता लभ जाती है। आखिर समूह ध्यान साधना दा मतलब तो इतना ही है कि मन टिके, मन अडोल होवे। ते गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान है, इते परमात्मा दा नाम सुनन नाल ही प्राप्त हो जाता है, ध्यान टिक जाता है। नानक भगतां सदा विगास। सदा विगास तो मुराद है हमेशा। ये नहीं कि अज खेड़ा है कल रोना है, सवेरे हसना है शामी रोना है, अज प्रसन्नता है कल मुरझाना है। सदीवी प्रसन्नता सदीवी खेड़ा भगतां कोल हुंदा है। भगत ऐसी बसंत बहार ने जिहदे उत्ते कदी खिज़ां नहीं आउंदी, जिस दे उत्ते कदी पतझड़ दी रुत नहीं आउंदी। भगत कबीर जी महाराज दा कहना है, कबीर ऐसा बीज बोए बाहरे मास फलंत, शीतल छाया गहर फल पंछी केल करंत। तो नानक भगतां सदा विगास।
ਸੁਣੈ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਪ ਦੀ ਮੂਲ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਅਹਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਹਿਤ ਲੱਭਣਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਫਾ ਲੱਭਣਾ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੱਭਣੀ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਪਮਈ ਬਿਰਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਚੋਟ ਖਾ ਤੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੋਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤੇ ਕਰ ਲੇਗਾ ਪਰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਾਰ ਤੇ ਲਵੇਗਾ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਉਸਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਉਸਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣੈ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਦੀਵੀ ਵਿਗਾਸ, ਸਦੀਵੀ ਖੇੜੇ ਦਾ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣੀਏ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾ, ਸੁਣੀਏ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੁਣੀਏ ਅੰਧੇ ਪਾਵੇ ਰਾਮ, ਸੁਣੇ ਹਾਥ ਹੋਵੇ ਅਸਗਾਓ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸੇ, ਸੁਣਿਐ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੇ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਮਹਾਨਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੋਜਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੇ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਅਗਰ ਇੱਕਦਮ ਉਲਟੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਦੇ ਚ ਪਚੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। तो तमाम भोजन अन्न जल मूंह दे राहीं शरीर दे अंदर प्रवेश करता है, जो मिंज मांस हड्डियां खून ते दिमाग दी शक्ति बनता है। गुरु दा शब्द परमात्मा दा नाम कन्ना दे राहीं अंदर प्रवेश करता है, जो दैवी संपदा बनता है, आध्यात्मिक गुण बनता है, परम आनंद बनता है, रूहानी शक्ति बनता है। भोजन दी बुरकी सहजे अंदर चली जाती है, परमात्मा दा नाम गुरु दा शब्द सहजे अंदर प्रवेश करना औखा होवेगा। इसे नूं कहंदे ने धार्मिक साधना करनी पवेगी, भाव ध्यान साधना करनी पएगी। ध्यान फिर कित्थे टिकाई है? ध्यान सुनन दे टिकाना है, ध्यान शब्द दे टिकाना है। इतनी गल ते स्पष्ट है कि ध्यान दी प्रबल शक्ति मनुख दे कोल है, ते ध्यान जिस पासे जावेगा मनुख दी तमाम शक्ति ध्यान दे राहें उसे पासे गमन करेगी। जिथे साडा ध्यान है साडी जीवन शक्ति उसे पासे जा रही है। संसार दे किसे खित्ते दे, किसे वस्तु दे, किसे रंग, किसे रूप दे साडा ध्यान है तो साडी शक्ति उसे पासे गमन कर रही है, और सहजे सहजे असी अपनी शक्ति तो छीन हो रहे हैं, खाली हो रहे हैं। एक को एक परमात्मा दा नाम है, अगर उस विच साडा ध्यान जुड़े तो शक्ति मिलनी शुरू हो जाती है, ताकत मिलनी शुरू हो जाती है। इस दे मनुख दी सत्या खत्म नहीं होंदी, बल्कि ध्यान दे आसरे ते सत्या मिलनी शुरू हो जाती है। दैवी संपदा दे अंबार लग जाते हैं उस मनुख दे अंदर जो ध्यान दे नाल सुनदा है। इंज कहिए सुनना ही ध्यान ने है, कन्ना ने नहीं। एक मनुख अगर ध्यान अपनी अखां दे नाल ना रख सके तो शायद घर भी नहीं पहुंच सकेगा। ऐसा अक्सर होंदा है कि मनुख अपने घर दे कोलों अगे लंघ गया, पहुंचना उसने अपने घर दे च है, तो अगे जाके उसनू ख्याल आंदा है घर मैं पिछे छड़ आया। अखां ते वेख रहियां सन
पर अखां नाल ध्यान नहीं सी, इस वास्ते अपने घर नहीं पहुंच सके। एक मनुख उच्ची उच्ची बोल रहा है ते बोलदियां ही बोलदियां अचनचेत ਸਰੋਤੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਬਈ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ? ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲ ਤੇ ਤੂੰ ਖੁਦ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ध्यान ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। जो ध्यान किसी होर पासे चला गया तो बोल की बोले ने कुछ भी नहीं पता चलेगा। ध्यान किसी होर पासे अखां दे नाल नहीं है तो अपने घर विच पहुंचना भी बहुत औखा हो जाएगा। अगर कोई उच्चा उच्चा बोल रहा है और साडा ध्यान किसी होर पासे है तो असीं सुन नहीं सकांगे। ओम ओम दा रटन, राम राम दी धुन, वाहेगुरु वाहेगुरु दा संगीत अलापण वाले ते बहुत ने पर सुनन वाले कोई विरले ने, बहुत थोड़े ने। हजारां ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਜੋ ਵਾਕਈ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, क्योंकि सुनन वाला तो इतना पावन हो जाता है कि 68 तीरथ उस तो सदके कीते जा सकते ने, उस तो कुर्बान कीते जा सकते ने। सुनन वाले दे अंदर महान पवित्रता दा जन्म होंदा है, ओदे सारे पाप नाश हो जाते ने, ओदे सारे दुख नाश हो जाते ने। ते जो सुनदा है, ध्यान नाल सुनदा है, अक्सर ऐसा आख्या जाता है पर नहीं, सुनना ही ध्यान ने, कन्ना ने नहीं सुनना। कंन ते मौजूद ने, खुले ने, अगर ध्यान नहीं तो सुनन दी समर्था खो बैठणगे, कंन नहीं सुन सकेगा। तो ध्यान ने ही सुनना है। जैसे कोई नाम विच ध्यान जोड़दा है, परमात्मा दे शब्द विच ध्यान जोड़दा है, तो सतगुरु देव जी महाराज दा फरमान है, सुनै सारा गुणा कहेगा, वो गुणा दा सागर बन जाएगा, छपड़ी नहीं। 2-4 गुण उसदे कोल नहीं होणगे, गुणा दा सागर होवेगा। जिस तरह सागर दा पानी अनाप है, अतोल है, नहीं तोलिया जा सकदा, अंदाजा लाके नहीं नापिया जा सकदा। हू बहु उस मनुख दे गुण नहीं तोले जा सकते, नहीं गिने जा सकते जो परमात्मा दा नाम सुनदा है, ध्यान उसदा नाम दे विच है। अनंत गुण उसदे अंदर पैदा होणगे, मानो स्वयं गुणा दा सागर बन गया, अनंत गुणा दा मालक बन गया। सुने सेख पीर पातशाहो। सतगुरु देव जी महाराज दा इत्थे फरमान है कि जो परमात्मा दा नाम सुनदा है शेख बन जांदा है। अरबी विच शेख दा मतलब है मुखी, सिरमौर, सरदार, खास अहमियत रखण वाला मनुख। तो सतगुरु देव जी कहंदे ने जो नाम सुनदा है वो ते शेख बन जांदा है, महान बन जांदा है, उच्च पदवी दा मालिक बन जांदा है, ओ फकीर बन जांदा है, पीरां दा पीर बन जांदा है और बादशाहां दा बादशाह बन जांदा है। प्राचीन समय विच राजा शब्द सिर्फ संतां वास्ते सी कि राजे दा मतलब है जो रजिया होया है, तृप्त है, अंदर कोई भुख रह नहीं गई, क्योंकि भुख ही ते दुख नूं जन्म देंदी है। और जिस वस्तु दी जितनी ज्यादा भुख होवेगी ते होर अनंत वस्तुआं दीयां जितनियां ज्यादा भुखां होणगियां उतने ही वड्डे दुख उस मनुख दे अंदर होणगे। संत दे अंदर कोई भुख ही नहीं रहिंदी। साच नाम आधार मेरा, जिन भुखां सब गवाइयां। जद भुख ही नहीं तो फिर कोई दुख भी नहीं। इस तरह दे पुरुष नूं आख्या गया राजा। ये राजे ने, त्रिपत ने। राजे दा मतलब ये नहीं कि सिंहासन ते बैठा है, राजे दा मतलब है जो त्रिपत है, रजिया होया है। रजे होए मनुख नूं ही बादशाह आख्या गया, रजे होए मनुख नूं ही राजा आख्या गया। ते सतगुरु देव जी महाराज कहंदे नाम तो बिना अज तक ना कोई रजे है ते ना ही रज सकदा है। भाई गुरदास जी ने इस तरह दे राजियां दी दैवी संपदा दा बकायदा जिक्र कीता है। जैसे राजे कोल सिंहासन है, उदा भंडार है, उदी अपनी एक राजधानी है, उदे कोल अपना सारा साजो समान है। हू बहु भाई गुरदास जी ने उसका जिक्र किया है, जत सत सिंहासन सहज संतोख मंत्री, धर्म धीरज ध्वजा अब चल राज है। जो भगत है परमात्मा दा नाम सुनदा है वो ऐसा राजा है,
ਉਹ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਜੱਤ ਸੱਤ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ। ਉਹਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਵਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹੀ ਜੱਤ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹੀ ਸੱਤ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਤ ਦੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਜੱਤ ਦੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਸੰਤੋਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੰਤਰੀ। ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਤੇ ਸੰਤੋਖ, ਇਹ ਉਸਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਉਸਦੇ ਕਾਰਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਧੀਰਜ ਧਵਜਾ ਅਬ ਚਲ ਰਾਜ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਉਹਦਾ ਝੰਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਧਰਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧੀਰਜ ਦਾ ਕਪੜਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਟਲ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਅਚਲ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਸਦੀਵੀ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, शिव नगरी निवास दया दुल्हनी मिली, भाग तो भंडारी भाव भोजन सकाज है। शिव नगरी निवास, आत्म प्रकाश दी नगरी दे विच ही उसदा वासा है। ये नगरी ही उसदी राजधानी है। मनुख दे कोल आत्मा ते है, पर आत्मा दे च वास नहीं है। मनुख दे कोल प्रकाश ते है, प्रकाश दे च वास नहीं है। सारी जिंदगी मनुख अपने घर तो बाहर रहिंदा है, अपने निज अस्थान तो बाहर रहिंदा है। अपने निज अस्थान विच केवल संत रहिंदा है, केवल भगत रहिंदा है। तो शिव नगरी निवास दया दुल्हनी मिली। इस राजे दी रानी कौन है? दया। दया ही इसदी पटरानी है। ये जद भी सिंहासन ते बैठदा है, जिथे भी बैठदा है, दया इस दे नाल है, ये रानी इस दे नाल है। भाग तो भंडारी भाव भोजन सकाज है। एदा भंडारा, एदा तोशाखाना भाग है, प्रालब्ध है। अपने भाग ते ही प्रसन्न है, अपनी प्रालब्ध ते ही खुश है। और अपनी जो प्रालब्ध है यही उसदा भंडारा है। भोजन उसदा की है? भाव, प्रेम। प्रेम दा रस लेना, प्रेम दा रस देना। मनुख ने उंज ते जीवन विच बहुत सारे रस माणे ने, पर प्रेम दे रस तो मनुख अक्सर वांझा ही रह जांदा है। प्रेम रस केवल भगतां कोल हुंदा है। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज दा फरमान, सुनो लोगा मैं प्रेम रस पाया, दुर्जन मारे वैरी संगारे, सतगुरु मोखो हर नाम दिवाया। और जिसनों प्रेम रस मिल जाए जगत दे तमाम रस फिक्के पै जांदे ने। जिन्हीं चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आघाए। पूर्ण तृप्ति उसे नूं नसीब होंदी है जिहदे कोल प्रेम दा रस है। तो ऐसा राजा प्यार भाव दा भोजन उसे दा ही रस माणदा है और इसे नूं ही थां थां ते वंडदा है। भाई साहब भाई गुरदास जी अगे फरमान करदे ने कि राजनीत रीत प्रीत, प्रजा को सुख है सुख, छत्र पत्र छे छत्र, छाया छब छाज है। भाई जी कहंदे ने इस तरह दे राजे दी राजनीति की है। हर राजे दी अपनी नीति हुंदी है। तो राजनीत रीत प्रीत, प्रीत दी रीत दा प्रसार करना, प्रीत दी रीत चलावणी, हर एक नाल प्रीत पावणी ते संबंध ते प्रीत करके जोड़दे ने। हर एक नाल संबंध जोड़ने, बस ओही इसदी राजनीति है। कहने ने जिसदे जितने ज्यादा मित्र ने उसदा उतना ही वड्डा स्वर्ग है, ते जिसदे जितने ज्यादा दुश्मन ने उदा नरक उतना ही वड्डा है। ते जिस बंदे दे गलियां दे कख भी वैरी ने उते अठे पैर नरक दे च जी रहा है, अठे पैर नरक दी अगन दे च सड़ रहा है। तो राजनीति की ऐसे राजे दी प्रीत दी रीत चलानी, प्रेम दी रीत चलानी, भाव हर एक नाल संबंध जोड़ने, हर एक नाल अपना रिश्ता कायम रखना। इस तरह दा जो राजा है, भाई साहब भाई गुरदास जी आखिरी पंक्ति दे च कहंदे ने कि उसते अंतर आत्मे च अनहद धुंदा वाजा, अनहद धुंदा नगारा, अनहद धुंदी नौबत, अठे पैर वजदी रहंदी है। आनंद समूह सुख सांत, पर जा प्रसन्न, जगमग जोत,
ਅਨਹਦ ਧੁਨ ਗਾਜ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਉਸ ਦੇ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਚ ਜਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਨਹਦ ਨਗਾਰਾ, ਅਨਹਦ ਦੀ ਧੁਨ, ਇਹ ਨੌਬਤ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਮੈਨਿਆਂ ਦੇ ਚ ਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਿਵ ਨਗਰੀ ਦੇ ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਣੀਏ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੇਖ ਮੁਖੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣੇ ਅੰਧੇ ਪਾਵੇ ਰਾਹ। ਜੋ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਅੰਧ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਔਰ ਉਂਝ ਵੀ ਅੰਧੇ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਸੀਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਧਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣੀਏ ਹਾਥ ਹੋਵੇ ਅਸ ਗਾਓ, ਅਸ ਗਾ ਅਥਾਹ ਸਾਗਰ ਹੱਥ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣੈ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦੀਵੀ ਖੇੜਾ, ਸਦੀਵੀ ਵਿਗਾਸ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਆਨੰਦ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਜੋ ਦੈਵੀ ਸੰਪਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਚ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਦੀ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो जितना ज्यादा सुन रहा है उतनी ही उसकी गति हो रही है। जो जितना ज्यादा सुन रहा है ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਨੇ ਹੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੋਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਾਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਉਹ ਉਤਨਾ ਹੀ ਗਮਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੀਨਤਾ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।